बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ स्नो में वॉक करने के। जब आप स्नो में वॉक करते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि एक तो ठंड की वजह से आपका जिस्म ज़्यादा हरारत पैदा करने की कोशिश करता है, तो जिससे आपकी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। तो अगर आपके यहाँ भी ठंडा मौसम है और आपका दिल नहीं चाह रहा वॉक करने का, तो आप इस बात को सुनकर आप लोग भी ज़रूर वॉक करें, ताकि आप अपनी कैलोरीज़ को डबल बर्न करें और आपका वज़न भी जल्दी कम होगा और आपको फ्रेशनेस भी मिलेगी। ज़ाहिर सी बात है जब आप बाहर जाकर वॉक करेंगे। और यहाँ पर तूफ़ान आया हुआ था, मैंने वीडियो डाली थी तूफ़ान की। तो उसके बाद ये यहाँ पर इस तरह हुआ है और रोडों पे भी बर्फ़ जमा है और रोड पर ये लोग साफ़ कर लेते हैं, नमक वगैरह डालते हैं, लेकिन फिर भी स्लिपरी होता है, इसलिए एहतियात के साथ वॉक करते हैं और स्नो बूट पहनकर वॉक करते हैं ताकि गिरने का ख़तरा कम से कम हो। क्योंकि अगर हम आम शूज़ पहनेंगे तो उससे तो ज़्यादा गिरने का ख़तरा होता है, क्योंकि ये आइस जो है कई जगहों पे स्लिपरी भी होती है। और कितना खूबसूरत सा मंज़र लग रहा है, ये शाम का वक्त है और ऐसा लगता है परफेक्ट पिक्चर पेंटिंग जो होती है आपने देखी होगी कई जगह पे, तो उसी तरह का ये मंज़र पैदा करता है यहाँ पर। और ये जो बर्फ़ थी उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो इसलिए ये बर्फ़ पिघल के दरख्तों पे ऐसे हो गई है जैसे फूल लगे हुए हैं दरख्तों पे। और जो ये फुटपाथ वाला हिस्सा होता है जहाँ पे लोग चल के जाते हैं, तो ये लोग मशीन के ज़रिए इसको साफ़ कर देते हैं और इसके ऊपर नमक छिड़क देते हैं ताकि लोग फिसले नहीं और बर्फ़ उस जगह पिघलती रहे। और ये सारी बर्फ़ एक दिन में गिरी है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, कुछ भी स्नो नहीं थी। तो ये इकट्ठा एक एक दिन पे पड़ी है ये बर्फ़ और देखने में काफ़ी खूबसूरत सी लगती है। और अगर आपने स्नो बूट पहने हैं तो अच्छा भी लगता है चलना, और अगर प्रॉपर कवरिंग भी करी हुई है तो फिर आपको इतना ज़्यादा सर्दी महसूस नहीं होती है। और वैसे भी जब स्नो गिरती है तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता। मैंने भी काफ़ी दिनों से वॉक नहीं कर रही थी, निकलने का दिल नहीं चाहता था घर से, लेकिन आज मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं खूबसूरत से मनाजिर, क्योंकि ये स्नो जो है काफ़ी हसीन सा नज़ारा पैदा कर रही है और आँखों को भला भी लग रहा है। वैसे ठंड इतनी नहीं है, माइनस में नहीं है टेम्परेचर, तो इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है वॉक करना। और ये वही वॉकिंग ट्रेल है जिस पे मैंने आपको अक्सर दिखाया है जाते हुए, और ये अब बर्फ़ से ढकी हुई है। स्नो अच्छी तो लगती है देखने में, लेकिन जब वो आपके घर के आगे जमा हो जाती है तो फिर साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर वही जब पिघलेगी या उसके ऊपर मज़ीद हो जाएगी तो वो ढेर लगते जाएंगे और हमारा चलना मुश्किल हो जाता है। और फिर अगर वो ना भी दूसरी दफ़ा पड़े तो फिर जब वो स्लिपरी हो जाती है तो गिरने का ख़तरा ज़्यादा होता है, तो इसलिए स्नो साफ़ करना मुश्किल होता है। लेकिन खैर मैं एज ए एक्सरसाइज के तौर पे करती हूँ कि चलो एक्सरसाइज हो जाती है। इसी तरह हमारी ये देखें पूरा खूबसूरत से ढके हुए हैं और कितना हसीन मनाजिर पैदा कर रहे हैं, बस दिल चाह रहा है इसको देखते चले जाओ। अल्लाह ताला की कुदरत है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हर रंग में खूबसूरती पैदा करी है और हमें उस खूबसूरती को सराहना चाहिए और अल्लाह की शुक्रगुजारी करना चाहिए और अल्लाह की तारीफ़ करना चाहिए कि उसने इतने हसीन मौसम हमें दिए। सोचें अगर इतने मौसम नहीं होते और एक ही मौसम होता तो कितनी बोरियत हो रही होती हमें एक ही मौसम देख। तो अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे को इतनी हसीन दुनिया दी है और हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये देखें, ऐसा लग रहा है किसी ने इनके टहनियों पे पहनाया गया है सफ़ेद किस्म का लिबादा, मुख्तलिफ़ स्टाइल में, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन, लंबे लंबे पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए। और जो ये बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह की कुदरत है कि किस तरह अल्लाह ताला सारे दरख्त को ख़त्म कर देते हैं विंटर में, और फिर इन्हीं दरख्तों के ऊपर जब मौसम चेंज होता है तो हरे हरे पत्ते निकल आते हैं, फल निकल आते हैं। एक बेजान दरख्त को जान दे देता है अल्लाह ताला। और ये क्रिसमस ट्री हैं, इनके पत्ते झड़ते नहीं हैं, क्योंकि इनके पत्ते होते भी तिनकों की तरह हैं। बाँस झड़ जाते हैं लेकिन ज़्यादातर ये ऐसे ही रहते हैं। तो उसके ऊपर भी देखें कितनी अच्छी लग रही है, बर्फ़ लदी हुई है उनके पत्तों के ऊपर।
और मैंने जब ये इस मंज़र देखा था तो मैंने ज़रूर सोचा, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा इसको बनाऊंगी वीडियो और आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह की खूबसूरती है अल्लाह ताला ने दी। और मेरा दिल चाह रहा था मैं बार बार पिक्चर्स लेती रहूँ। और यहाँ पर जब स्नो होती है तो लोग ये ऐसा नहीं होता कि घर के अंदर बंद होकर बैठ जाते हैं, बल्कि लोग फिर भी निकलते हैं वॉक के लिए। और जाहिर सी बात है स्नो साफ़ करते हैं, गाड़ियाँ साफ़ करते हैं, ताकि जो उनकी ज़िंदगी है वो रवा रहे। और अपने जानवरों वगैरह को भी बाहर वॉक पे निकालते हैं, कुत्तों वगैरह को। बिल्लियाँ तो नहीं होती, ज़्यादातर बिल्लियाँ तो घर में ही रहती हैं, लेकिन अपने कुत्तों को ज़रूर लेकर जाते हैं वॉक पर। और उनके फर भी इतने मोटे होते हैं कि वो इस मौसम को सहार लेते हैं। और रात के टाइम भी ये सीन बहुत अच्छा लगता है, जब लाइट की रोशनी में ये दरख्तों के ऊपर जो स्नो पड़ी होती है, ऐसा लगता है कि कोई मोती चमक रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जिस तरह मुझे बोरियत नहीं हो रही इस मंज़र को बार बार देखने में, आप लोगों को भी नहीं हो रही होगी बोरियत, चाहे आप इस मंज़र को या इस चीज़ को आप जितनी मरतबा भी देखें। और इनका क्रिसमस भी आने वाला है और ये लोग दुआ करते हैं कि इनका जब क्रिसमस डे हो तो उस दिन जो है सारी चीज़ें जो हैं स्नो से कवर। और ये छोटी सी ट्रेल है जो हमारे घर के सामने ही है, इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होती यहाँ पर आने के लिए। आपने देखा ही, मैं अपने घर से निकलती हूँ और यहाँ पर पहुँच जाती हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे ही है कि हर थोड़े फासले पे इन्होंने ट्रेल्स बनाई होती हैं ताकि लोग वॉक कर सकें, अपने जानवरों वगैरह को भी टहला सकें। और एक दूसरी तरफ की ट्रेल है जो मैंने आपको दिखाई थी शुरू में, जहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए थे और फाउंटेन वगैरह। खैर यहाँ पर हर थोड़े फासले पे बनी हुई हैं ट्रेल्स। और ये देखें कितना हसीन मंज़र लग रहा है सामने से। जब मौसम चेंज हो रहा था उस वक्त थोड़ा अफसोस हो रहा था, क्योंकि मैंने सब्ज़ियाँ लगाई हुई थी और पौधे लगाए हुए थे जिन पे फूल थे। तो इस बात का अफसोस तो हो रहा था कि अब ये मेरे पौधे ख़त्म हो रहे हैं और सारी सब्ज़ियाँ जो लगाई हैं ख़त्म हो जाएंगी, फूल जो हैं मुरझा जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला हमें दोबारा से एक नया मौसम दे देता है ताकि हम उसको एंजॉय कर सकें। और कुछ पौधे तो मैं घर के अंदर लेकर आ गई हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि उनको ज़िंदा रखूँ। बाज़ आहिस्ता आहिस्ता मर जा रहे हैं क्योंकि उनका मौसम ज़ाहिर सी बात है ख़त्म हो गया है, जैसे टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं। और यही दुनिया का लाइफ साइकिल है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए चुना है। इसी तरह एक दिन हमें जाना है और हमारे पीछे नए लोग आएंगे। और कोशिश करनी चाहिए हमें अच्छे अमल, अच्छी चीज़ें करने के लिए, ताकि हम आखिरत में भी, जन्नत में भी इन सारी चीज़ों का मज़ा ले। इंशाअल्लाह हम ज़रूर जाएंगे जन्नत में और वहाँ पे भी इस तरह के मौसमों को एंजॉय करेंगे। और स्नो में वॉक करके आज मैं आप लोगों को भी एक्सरसाइज करवा रही हूँ और आप लोगों की भी कैलोरीज बर्न हो रही हैं मेरे साथ। तो अगर नेक्स्ट टाइम भी मैं अगर आपको वॉक पे लेके जाऊँ तो मेरे साथ ज़रूर चलिएगा और इन्जॉय करिएगा। दो फ़ायदे होंगे, एक तो आपकी कैलोरीज भी बर्न होंगी और आप लोग इतने हसीन मनाजिर को भी इंजॉय कर सकते हैं। सर्दियाँ आने से पहले जो गलेरियाँ होती हैं वो भी अपना सारा बंदोबस्त करती हैं। जो भी इनको फ्रूट्स वगैरह नज़र आते हैं, नट्स नज़र आते हैं, मेरे घर में एप्पल का दरख्त है तो वो सारे तोड़ लेती हैं और उनको फिर ये ज़ख़ीरा करती हैं अपने दरख्तों के खो में या ज़मीन के खो में, इन्होंने जो अपने घर बनाए हुए होते हैं विंटर के लिए। तो फिर ये अंदर ही रह कर उस फल को या उस खाने को एंजॉय करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर जानवर को अक्ल दी है कि वो किस तरह से सरवाइव कर सके इसमें। फिर यहाँ पर लोग कहते भी हैं कि अगर आपकी दरख्तों के पत्ते गिरे हुए हैं घास के ऊपर तो उसको साफ़ नहीं करें, बल्कि उसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि बाज़ छोटे कीड़े, छोटे परिंदे वो जो हैं उस जगह पर अपने आप को सरवाइव करते हैं इस तरह के मौसम में। इसलिए इस बार मैंने अपने गार्डन की इतनी सफाई नहीं करी और जो भी पौधे थे उनको लगे छोड़ दिए, ताकि जो भी छोटे कीड़े या परिंदे हैं वो उसके नीचे सरवाइव कर सकें। अच्छा हाँ, और गिलहरी जो होती हैं उनके फ़र भी मोटे हो जाते हैं जब मौसम शुरू होने वाला होता है विंटर का। तो उनके जो फ़र होते हैं अल्लाह ताला उनके फ़रों को भी मोटा कर देता है और फिर जैसे ही समर शुरू होती है उनके फ़र जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा हल्के होना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला किसी भी जान पर जुल्म नहीं करता, बल्कि हम अपनी जानों पर ख़ुद जुल्म करते हैं अपनी नासमझी बेवकूफ़ी की वजह से। तो अल्लाह ताला से हमेशा दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हिकमत से बोलने, फ़ैसला करने की समझ और अक़ल अता फ़रमाए। आमीन।
मुझे वीडियो जो है छोटी करने का दिल नहीं चाह रहा, मेरा दिल चाह रहा है कि जो जितनी लंबी मैंने वीडियो बनाई है मैं आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि ये हसीन मनाज़र जो है मुझसे नहीं हो रहा कि मैं इनको ख़त्म करूं और आप लोगों को इनसे मिस करवाऊं। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि आप लोग को कैसी लगी वॉक स्नो में, और अगर आपको वीडियो लंबी लगी तो तब भी मुझे बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको छोटी कर सकूं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इस वीडियो को छोटे कर सकूं। और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा लंबी ट्रेल नहीं है, छोटी सी ही ट्रेल है और जल्द ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं स्लो स्लो वॉक कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये हसीन मनाज़िर दिखा। और ये सामने आप लोगों को घर भी नज़र आ रहे होंगे और घरों के पीछे ही ये बनी होती हैं ट्रेल्स। और इस बार मैंने आपको दिखाया भी था कि मैंने घर के आगे जो मेरे एक्स्ट्रा पौधे निकले थे तो वो मैंने इन्हीं जगहों पे ला के लगा दिए हैं। तो देखूँगी कि स्प्रिंग में वो निकलते हैं या नहीं। और स्प्रिंग में तो ये काफ़ी घना सा होता है कि घर इतने नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन जाहिर सी बात है जब मौसम चेंज हो जाए, पत्ते गिर जाते हैं और कुछ टहनियाँ गिर जाती हैं तो फिर ये नज़र आ जाता है सारा दूर दूर तक का भी। और मुझे खुशी है कि इस वक्त माइनस में टेम्परेचर नहीं है, वरना तो ये बर्फ़ जो होती है काफ़ी जो है वो सख्त हो जाती है तो इसमें फिसलने का ज़्यादा ख़तरा होता है। लेकिन इस वक्त टेम्परेचर ज़्यादा है तो बर्फ़ जो है ये ऐसे स्लश की तरह है, अगर हम इसके ऊपर पाँव रखेंगे भी तो फिसलेंगे नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और इसीलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को लेकर आऊँ और इस मौसम में आप लोगों को हसीन नज़ारे दिखा सकूँ। और ये सर्दियों की वजह से आजकल दिन भी काफ़ी छोटे से हो गए हैं और नमाज़ों का वक्त भी जल्दी जल्दी से आ जाता है। तकरीबन 12 बजे ज़ोहर हो जाती है और 2 बजे के करीब असर और 4 बजे के करीब मगरिब और 5-6 बजे के करीब इशा का टाइम हो जाता है। तो बस ये होता है कि सर्दी में थोड़े दिन जो हैं छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा सोने का टाइम मिलता है, मौका मिलता है, इसलिए सारे काम जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं क्योंकि टाइम कम होता है काफ़ी। और मैंने शॉर्टकट ले लिया है, अपने ट्रेल से बाहर आ रही हूँ। आपको नज़र आ रहे होंगे सामने घर हैं, क्योंकि ये बस अब मगरिब होने वाली है तो मुझे जाना है घर। और ये ऐसा लग रहा है बर्फ़ के पहाड़ साइडों पर लगे हुए, ट्रक भर भर कर आते हैं, वैसे ये लेके भर के जाते हैं और फिर दूसरी जगहों पे इनको फेंक कर आते हैं, क्योंकि बाद दफ़ा इतनी स्नो हो जाती है कि आपके घर ही उसमें कवर हो जाए। तो बाज़ बड़े बड़े ट्रक आते हैं और इन बर्फ़ को उसमें डाल कर लेकर जाते हैं दूसरी जगहों पे, वीरान जगहों पर फेंक आते हैं इस बर्फ़ के ढेरों को। और मेरे ख्याल से मैं वापस मुड़ती हूँ और वापस जाती हूँ अपने घर की तरफ, इसी तरफ से चली जाती हूँ
क्योंकि आगे बीच में रोडों पे जो है काफ़ी बर्फ़ साफ़ नहीं हुई है, इसलिए मैं ख़तरा नहीं लेना चाहती। और अब मैं वापस आ गई हूँ उसी जगह जहाँ से मैंने अपनी वीडियो शुरू करी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गई हूँ अपने घर की तरफ। और कुछ लोग अभी भी अपने घर के आगे की बर्फ़ जो है अच्छी तरह से साफ़ कर रहे हैं, ताकि उनकी ड्राइवे ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ हो और उनके गिरने का ख़तरा कम हो। बाद लोगों ने कंपनियों को हायर करा हुआ होता है, तो वो आकर जब स्नो होती है तो वो आकर साफ़ चले जाते हैं करके, और बाद लोग उससे करते हैं, और या फिर उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिसके ज़रिए वो साफ़ करते रहते हैं इसको। मेरे पास भी एक मशीन है, लेकिन वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, तो वो देखने में तो काफ़ी बड़ी सी लग रही थी, लेकिन जब आई तो वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही शुरू हो बर्फ़ तो मैं उसको साफ़ करना शुरू कर देती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा जमा नहीं हो। लेकिन अगर एक दफ़ से बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर मेरी जो नेबर है वो आकर, उनके पास काफ़ी बड़ी मशीन है, तो वो अक्सर आकर साफ़ कर देती हैं उसको। और ये मेरे घर के आगे की है स्नो। आपने देखे होंगे इस तरफ पौधे सारे मेरे लगे हुए थे, और अभी सब कवर हो गए हैं। हमने थोड़ी बहुत बस अपने चलने की जगह साफ़ करी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नो कौन साफ़ करे बैठ। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसको एंजॉय कर सकें। अल्लाह हाफिज़।